हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि मैथ्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग का जीव विज्ञान का एग्जाम था और जीव विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का हम लोग का एग्जाम बीत चुका है। तो अब बारी है इंग्लिश का, तो हम लोग इंग्लिश का तैयारी कर लेते हैं आज। और मैं आपको बता दूं कि मैं सोशल साइंस का आपको 2 सेट दिया था, उसमें से हम लोगों का 31 मार्क्स का हम लोगों का यानी कि 31 क्वेश्चन हम लोग का उसमें से मैच कर गया है। तो मैं वैसा ही कोशिश किया हूँ एकदम इस वीडियो में भी आपका इसमें अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा लड़े। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हु वाज चीटिंग द क्रोन मर्चेंट। क्रोन मर्चेंट को कौन चुराया था? तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं: हिज सन, हिज निपो, हिज डॉटर, हिज वाइफ। इसका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हिज निपो, यानी कि 20 का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गिलो इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए स्लैश एंड डैश डैश डैश, यानी कि बिल्लू का मनुष्य और किसके बीच सच्ची दोस्ती था? तो आप सीधे कह सकते हैं बिल्लू और बिल्लू और एनिमल के बीच सच्ची दोस्ती था। तो इसमें एन है, यानी कि आप यहाँ एनिमल पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि हु इज बेस्ट नोन फॉर पत्थर पंचाली, यानी कि पत्थर पंचाली को कौन अच्छा जानते थे? तो पत्थर पंचाली को सत्यजीत रॉय अच्छा जानते थे, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि व्हाट वेयर द टू गर्ल्स वियरिंग। दो लड़कियां क्या पहन रहे थे? न्यू सॉक्स, न्यू शूज, न्यू सॉक्स, न्यू फ्रॉक्स, न्यू साड़ी। तो ये न्यू फ्रॉक पहन रही थी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाउ डिड अल्कियाज मदर सेज, यानी कि अलकिया माँ का साइज क्या था? अलकिया माँ का साइज यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है कि मसाला, इसका यही आंसर होगा। ये इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन 6 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इंडियन म्यूजिक इज डैश 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 इन नेचर। फिर से हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि इंडियन म्यूजिक इज डैश डैश इन नेचर। इन इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इंडिया म्यूजिक नेचर में क्या है? इंडिया म्यूजिक नेचर में क्या है? तो ये देखिए यहाँ पे इम्प्रोविजनल, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इम्प्रोविजनल, प्रोविजनल ये नहीं हो सकता है, इम्प्रोविजनल ये इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि हु रॉट गिल्लू। हु रॉट गिल्लू, गिल्लू को किसने लिखा था? तो गिल्लू को ये लिखी थी महादेवी वर्मा। गिल्लू एक पाठ का नाम है जिसको किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिफ्थ। पांचवी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिफ्थ, यानी कि इसका मीनिंग है गब्रेज। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन नेचर, यानी कि हम ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, इंडिया संस्कृति का महत्वपूर्ण फीचर क्या है? तो इंडिया संस्कृति का महत्वपूर्ण फीचर ये है, यही है अंडरलाइंग यूनिटी। अंडरलाइनिंग यूनिटी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड। तो ये 31 दिसंबर
1991 को ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, यहाँ से पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वेयर डिड द इल्ड्री क्रोन मर्चेंट लाइफ। इसका सही आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 12 पे आ चुके हैं। 12 में कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी इंडियन कल्चर के ऑथर कौन हैं? तो इसके हैं हुमायूं कबीर, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा। और हम लोग आ चुके हैं 13 में कह रहा है कि वेयर वाज ए रॉन्ग सन सुक्वाई बर्न। तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी कि रैंग रूम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं 40 में कह रहा है कि विच एनिमल मिसेस ऑफ मिस्टर ग्रीना ग्रीनाज ग्रीनाज ईयर। तो इसका डॉग, ये इज द करेक्ट आंसर। ये इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं 15 पे, और 15 में कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज। कौन ब्लैक महिला नोबेल प्राइज को जो जीती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोनी मॉर्सन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द ओल्ड वुमन लिव्ड। ओल्ड महिला कहाँ रहती है? ओल्ड महिला कहाँ रहती है? तो एलोन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं 17 में। 17 में कह रहा है कि हाउ डज द कोकल फील। तो ये हो जाएगा रिस्टलेस, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग 18 पे आ चुके हैं। 18 में कह रहा है कि मर्थाज हैंड्स वियर स्लेम। 90 में हम लोग आ चुके हैं ओमन वाज द पर्टर चैलेंजिंग। तो इसका हो जाएगा माउंटेन को उन्होंने चैलेंज किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं 20 पे। कह रहा है कि व्हाट डज द मन प्रे टू गिव फ्रॉम द विश यील्डिंग 3। ये हो जाएगा ये पॉट ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज कॉल्ड माधव लॉर्ड कृष्णा। किनको कहा जाता है? माधव, मुरारी, कृष्णा भगवान को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं only the dash keep coming back again and again। ये हो जाएगा प्रेन। ये इज द करेक्ट आंसर। हम लोग 23 पे आ चुके हैं। द पोएट विशेस टू लाइफ ऑन सीन एंड डैश डैश डैश। इसका अनॉन। हम लोग आगे चल चुके हैं 24 पे। 24 में कह रहा है कि हु हैज कंप्रेस्ड गॉड मेड द कंट्री। इसका बी सही हो जाएगा विलियम कॉपर। 25 पे हम लोग आ चुके। 25 में कह रहा है कि हाउ मेनी जनरल अप्रोचेस आर देयर टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसीजेस। एलर्जी किससे? सी, यानी कि इसका ए आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डिड मुनि वेंट टू बिजी। व्हाट डिड मुनि वेंट टू बिजी शरीर। सी इज द करेक्ट आंसर। लोग 27 पे हैं। 27 में कह रहा है कि फॉर मिस्टर गेस्लर बूट मार्केटिंग वाज ए बाई एन डैश डैश डैन। यहाँ पे एन 8 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 सन एंड मून वेंट डाउन स्ट्रेस टू मीट द ग्रेटेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में 29 पे व्हाट इज द लाइन एट विच द इलिट सरफेस एंड द स्काई अपेयर टू मीट कॉल्ड हॉरिजन। सी इज द करेक्ट। 30 पे होम डिड द बैंकर डिसाइड द मर्डर द लायर। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के क्रम में देखिए आपसे यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 31 to 33 चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। और देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सी बॉट ए न्यू फ्रॉक। देखिए कोई है जो नया फ्रॉक को लिया हुआ है, न्यू फ्रॉक को खरीदा हुआ है, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। और इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ए न्यू फ्रॉक वाज बॉट बाय हर। इसमें कुछ ग्रामेरिकल भी है, आप इसको देख लीजिएगा, आपसे ग्रामर वाला भी पूछेगा। 32 में वेयर यू हेल्पिंग देम, वेयर यू हेल्पिंग देम, इसको जब हम बदलेंगे पैसिव में वॉइस में तो देखिए ये हो जाएगा वेयर दे बीइंग हेल्पिंग बाय यू। चलते हैं हम 33 पे, और कह रहा है कि ही कैन सॉल्व द सम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में इसका हो जाएगा द सम कैन बी सॉल्व बाय हिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 34 to 36 चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। देखिए क्या करेगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ओपन योर बुक। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू ओपन देयर बुक्स। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ने के बाद में देखिए फिर हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है 35 को। यहाँ पे कह रहा है कि ही सेड आई डिड इट यस्टरडे। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड डन इट द प्रीवियस डे, यानी कि इज द राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में हम लोग जा चुके हैं 36 पे। 36 में आपसे कह रहा है कि सी सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हो जाएगा सी आस्क मी इफ आई कुड हेल्प हर। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ने के क्रम में देखिए आपसे फिर क्वेश्चन का डायरेक्शन बदलने का बोल रहा है, कर रहा है कि चूज द सटेबल वर्ब। आपको वर्ब चुनने के लिए कर रहा है सटेबल वर्ब। 37 को हम लोग देख रहे हैं 20 रुपीज डैश पेड। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे वाज होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे होगा 20 रुपीज वाज पेड। 38 में कह रहा है कि द पुलिस डैश 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 कम। पुलिस, तो यहाँ पे होगा हैज, यानी कि ए, तो ये होगा द पुलिस हैज कम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 39 पे हैं। 39 में कह रहा है कि ही एंड आई डैश 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 वेल। तो इसका हो जाएगा इज ई, तो हो जाएगा ही एंड आई इज वेल। हम लोग फिर डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ से। अब हम लोगों को इसको चूज द मस्ट सटेबल प्रीपोजिशन भी आपसे पूछता है। 40 नंबर में कह रहा है कि आई लिव डैश 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 इंडिया। तो हो जाएगा आई लिव इन इंडिया, इसका सी आंसर सही होगा। और देखिए 41 में कह रहा है कि ही राइट डैश 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 ए पेन बाई विथ। तो क्या करते हैं, द ऐसा होगा वी राइट विथ ए पेन, हम लिखते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में 42 पे, ही हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक डैश 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 11 o'clock AM। o'clock AM, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिंस, इस यानी कि सी। आगे बढ़ते हैं हम, फिर क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज होता है और क्वेश्चन का डायरेक्शन में देखिए हम लोग क्या कह रहा है 43 से 45, चूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ईच गिवन वर्ड्स। आपको करेक्ट को चुनना है। आइए, इसमें 4 दिया है, 4 में गलत है। यहाँ पे देखिए फुलफिल, फुटफिल, फुलफिल, फुलफिल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फुलफिल, फुलफिल। यहाँ पे देखिए इसमें डबल एल दिया है, इसमें सिंगल है, ये फुलफिल, इसका ये सही होगा। देखिए कैसा कैसा मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, काफ़ी मेहनत करने के बाद ऐसा क्वेश्चन मिला है मेरे को। और देखिए 44 में कह रहा है एड्रेस, 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 तो इसका ADDRES, ADDRES, इसका ए सही होगा। 40 का एड्रेस ये सही है। चलिए 45 को देखते हैं। 45 में आपसे कह रहा है कि सेकेंडरी, 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 इस सेकेंडरी में सही सेकेंडरी ये है ऑप्शन ए, यानी कि ऑफ वाला इसमें का सही है। फिर क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है 46 से 50 तक। यहाँ पे कह रहा है कि चूजिंग द मोस्ट सूटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो देखिए इसको हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना 46 में कह रहा है कि राम के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये बनाया हुआ है, आपको इसमें से सही चुनना है। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन, हाँ इसमें है भाई, इसमें है, ये होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर राम रीचेज द स्टेशन, यानी कि 20 का सही आंसर होगा। 47 में चलते हैं हम। 47 में कह क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो इसका डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाँ इसका यही होगा, ये इसका सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ने क्रम में हम लोग चलते हैं 48 पे, और 48 में कह रहा है कि वर्षा हो रही है। तो देखिए इट हैव बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट्स इज रेनिंग, इट हैव बीन रेनिंग, इट्स रेनिंग, यानी कि सी इसका सही आंसर। 49 में जाते हैं, वह मीठा गाती है। द सी सॉन्ग स्वीटली, सी इज सिंग स्वीट, सी हैज सॉन्ग स्वीटली, सी सिंग स्वीटली, तो इसका ये सी सॉन्ग स्वीटली, डी इसका सही होगा। 50 में चलते हैं। गलती करना मनुष्य का काम है। कह रहा है कि टू एयर इन इज ह्यूमन, टू फॉरगेट इज ह्यूमन, टू एरर आर ह्यूमन, टू फॉरगेट आर ह्यूमन, तो इसका ये टू एरर इज ह्यूमन, इसका ए इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको इस हिसाब से 50 क्वेश्चन को पूरा कराया, जिसमें ग्रामर है, बुक से भी है, देखिए सेंटेंस है, वर्ब है, प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ, यानी कि बुक और ग्रामर दोनों को मिलाकर मैंने आपको दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं एक ही सेट इंग्लिश का एक ही सेट मैं आपको दूंगा, और जो मैं डबल सेट नहीं दूंगा, एक ही सेट दे रहा हूँ आपको, और आप इसको पूरा देखिए और 50 का 50 लाभ उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो, आप खूब तरक्की करें। थैंक यू सो मच।